नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं जिसका नाम है विकसित होता मस्तिष्क, जीव विज्ञान से बायोनिक्स तक। जरा सोचिए, क्या हो अगर सिर्फ ख्यालों से ही आसपास की दुनिया को कंट्रोल किया जा सके। मतलब बिना हाथ लगाए बत्तियां जल जाएं, दरवाजे खुल जाएं या एक रोबोटिक हाथ काम करने लगे। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये सच में हकीकत से उतना ही दूर है? चलिए इसी कमाल की संभावना की तह तक चलते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी शुरू होती है हमारे अंदर मौजूद कमांड सेंटर से, यानी हमारे दिमाग से। ये सिर्फ एक अंग नहीं है, ये वो जगह है जहाँ से हर सोच, हर याद, हर एहसास और हर एक्शन पैदा होता है। सच कहूँ तो ये शायद ब्रह्मांड की सबसे पेचीदा और रहस्यमयी चीज है। और जानते हैं, इतनी जबरदस्त पावर कितने वजन में समाई है? एक औसत इंसान के दिमाग का वजन होता है करीब 3 पाउंड, यानी लगभग 1.4 किलोग्राम। सोचिए, बस इतने से वजन में इतनी बड़ी दुनिया। छोटा है, पर इसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। और इस छोटी सी जगह में क्या है? लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स। जी हाँ, 86 बिलियन नर्व सेल्स। और बात यहीं खत्म नहीं होती, हर एक न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है। ये मिलकर एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क बनाते हैं जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी अपनी आकाशगंगा के तारों से भी कई कई ज्यादा है। कमाल की बातें हैं ना? हमारा दिमाग अभी इसी पल इतनी एनर्जी पैदा कर रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे सिर के अंदर हर सेकंड कितनी हलचल होती रहती है। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। दिमाग में मोटे तौर पर 2 तरह के टिश्यू होते हैं। एक है ग्रे मैटर, जो बाहरी परत होती है। इसे हम प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर मान सकते हैं। यहीं पर सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। और वाइट मैटर, वो है केबल्स, जो दिमाग के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं ताकि वो तेजी से आपस में बात कर सकें। तो अब जब हमें बेसिक बातें पता चल गई हैं, तो जरा देखते हैं कि ये हार्डवेयर ऑर्गेनाइज्ड कैसे है। दिमाग कोई एक जैसी चीज नहीं है। इसके अलग अलग हिस्से हैं जो खास काम करते हैं, बिल्कुल एक हाईटेक कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरह। तो चलिए इन मेन डिपार्टमेंट्स पर एक नज़र डालते हैं। माथे के ठीक पीछे है फ्रंटल लोब, जो हमारी पर्सनालिटी और फैसले लेने का सेंटर है। फिर सिर के ऊपरी पिछले हिस्से में है पैराइटल लोब, जो टच और प्रेशर जैसे सेंसेशन को प्रोसेस करता है। कानों के पास वाला टेम्पोरल लोब भाषा और यादों को संभालता है। और आखिर में सिर के सबसे पिछले हिस्से में है ऑसिपिटल लोब, जिसका पूरा काम है आंखों से आने वाली हर विजुअल जानकारी को समझना। अभी तक तो हम दिमाग को एक बहुत कॉम्प्लेक्स लेकिन फिक्स्ड हार्डवेयर की तरह देख रहे थे, पर अब कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है। अब हम हार्डवेयर से आगे बढ़कर दिमाग के कमाल के सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। देखिए, कई सालों तक वैज्ञानिक यही मानते थे कि बचपन के बाद हमारा दिमाग ज्यादा बदलता नहीं, वो फिक्स हो जाता है। लेकिन ये सवाल उस पूरी सोच को ही हिला देता है। क्या हो अगर हमारा दिमाग लगातार खुद को अपडेट कर सकता हो? और इस सवाल का जवाब छिपा है इस एक शब्द में, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये दिमाग की सबसे बुनियादी ताकतों में से एक है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये गीली मिट्टी जैसा है, जिसे हमारे तजुर्बे और काम लगातार एक नया आकार देते रहते हैं। इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। हम इस सोच से बहुत आगे आ चुके हैं कि दिमाग एक फिक्स्ड मशीन है। अब हम जानते हैं कि ये एक डायनामिक, जिंदा सिस्टम है। और ये खोज इस बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देती है कि इंसान क्या-क्या कर सकता है। तो ठीक है, ये थियरी तो बड़ी अच्छी है, पर असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? देखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली कोई दिलचस्प बात नहीं है। ये एक ऐसा टूल है जिसे हम अपनी सेहत और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी की असली ताकत इन्हीं चीजों में दिखती है। सोचिए, स्ट्रोक के मरीज अपने दिमाग को रीट्रेन करके खोए हुए फंक्शंस वापस पा सकते हैं। कोई भी इंसान जब कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई नई भाषा सीखता है, तो वो असल में अपने दिमाग के मैप को ही बदल रहा होता है। इतना ही नहीं, डिप्रेशन और क्रोनिक पेन जैसी मुश्किलों के इलाज में भी इससे नए रास्ते खुल रहे हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि हमारा दिमाग, हमारा पूरा वजूद बदलाव और ग्रोथ के लिए ही बना है। और अब हम पहुंचते हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, जहां बायोलॉजी टेक्नोलॉजी से मिलती है। अगर हमारा दिमाग इतना फ्लेक्सिबल है, तो क्या हम सीधे उसके साथ जुड़ सकते हैं? क्या हम मन और मशीन के बीच की लकीर को मिटा सकते हैं?
तो मिलिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI से। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे विचारों की इलेक्ट्रिकल भाषा को पकड़कर उसे डिजिटल कमांड्स में बदल देता है। मतलब अब कीबोर्ड या माउस की जरूरत नहीं, सारा खेल सिर्फ सोचने का है। और ये कोई भविष्य का सपना नहीं है, ये आज की टेक्नोलॉजी है। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि एक इंसान ने एक खास कैप पहनी हुई है जो उसके ब्रेन सिग्नल्स को पढ़ रही है। वो सिग्नल सिर्फ शोर नहीं है, उन्हें रियल टाइम में डिकोड किया जा रहा है ताकि एक रोबोटिक हाथ को कंट्रोल किया जा सके, घर की लाइट्स और अप्लायंसेस को मैनेज किया जा सके और यहाँ तक कि एक ड्रोन भी उड़ाया जा सके। ये दिमाग से सीधे कंट्रोल का एक जीता जागता उदाहरण है। ये सब सुनने में जादू जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को तोड़कर समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप। ये 4 स्टेप्स में होता है। पहला, जब कोई स्क्रीन पर एक खास चीज पर फोकस करता है तो दिमाग एक खास सिग्नल पैदा करता है। दूसरा, सिस्टम उस सिग्नल को पकड़कर एक कमांड के रूप में AI को भेजता है, खासकर एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जो भाषा और इरादे को बहुत गहराई से समझता है। तीसरा, और यही वो स्टेप है जो इसे इतना क्रांतिकारी बनाता है, AI सिर्फ कमांड नहीं पढ़ता, वो उसके पीछे के इरादे को समझता है। और आखिर में AI सही डिवाइस को एक सटीक निर्देश भेज देता है। AI का ये इंटीग्रेशन ही इस टेक्नोलॉजी को इतना पावरफुल बनाता है। इस टेक्नोलॉजी के जो नतीजे हैं वो हमारी सोच से भी परे हैं। हम उन लोगों को फिर से आवाज देने की बात कर रहे हैं जो बोल नहीं सकते, उन लोगों को चलने फिरने की आज़ादी देने की बात कर रहे हैं जो चल नहीं सकते। हम काम करने और खेलने के बिल्कुल नए तरीके बना रहे हैं। इसकी संभावनाएं वाकई में अनंत हैं। तो हम आ गए हैं इस शानदार सफर के आखिर में। बायोलॉजी की गहराइयों से लेकर टेक्नोलॉजी की ऊंचाइयों तक हमने देखा कि हमारा दिमाग कितना डायनामिक है, और अब हम उसे उन तरीकों से आगे बढ़ा रहे हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम अपने विचारों से सीधे अपनी दुनिया को आकार देने लगेंगे तो इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? भविष्य इसी सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा है।